अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो सियासी पेशवाइयत पे है। जैसे कि हमने पहले एक सीरीज शुरू की थी मजहबी पेशवाइयत की, तो आज जो है ना प्रोग्राम पहला कर रहे हैं सियासी पेशवाइयत का। मजहबी और सियासी पेशवाइयत में जो एक चीज कॉमन होती है कि इसमें ना तो कोई नजरिया होता है, ना कोई सोच होती है, ना किसी अक्ल का इस्तेमाल होता है। इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक पसंदीदगी होती है और एक मजबूरी होती है। पसंदीदगी कैसी है? जैसे कोई रूहानी शख्सियात होती हैं, वो कोई मुफ्तियान में हो सकती हैं, कोई गद्दी नशीन हो सकते हैं, उनकी एक अपनी पसंदीदगी होती है। हर इंसान की मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। इसी तरह क्रिकेटर कोई है तो उसके साथ, किसी का फुटबॉल खेलने वाले के साथ, या किसी सियासी शख्सियत का तलिस्म जो है उसको सामने रखते हुए वो पसंदीदगी का इजहार होता है। तो उस पसंदीदगी की बुनियाद जो है वो आप कह लें फैन क्लब, वो होता है जो उनको वोट करता है बगैर सोचे समझे नजरिया। और दूसरी होती है मजबूरी। मजबूरी क्या होती है कि हमारे यहाँ पे जो वडेरे हैं और जो जागीरदार हैं और जो गद्दी नशीन हैं और उसके बाद सरमायादार हैं, उनका सियासत में आने का जो शौक होता है उसको पूरा करने के लिए उनको वो देखते हैं कि हमारा जो कौन सी पार्टी है जिसका वोट बैंक जो है ज्यादा है, जिनका वोट बैंक हमारे वो वोटों में शामिल हो जाए तो हम जीत सकते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसी जमात का टिकट लेने में हम कामयाब हो जाएं। अभी आप देखें उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी का टिकट लेके कामयाबी भी ली, फिर उसके बाद वो नून लीग में चले गए तो फिर उन्होंने नून लीग का टिकट लिया, फिर नून लीग के टिकट को छोड़ के जब पीटीआई का टिकट ले लिया। अब जो वो टिकट लेके कामयाब होते हैं तो फिर वो जो लीडर की जो उनको अहकामात होते हैं उसके ऊपर अमल पड़ा होता है। वो कहता है रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, वो अच्छा कहे बुरा कहे, उसको पॉलिसी जो पॉलिटिकल पॉलिसी बनाते हैं ना अपनी पार्टी की, उसको सामने रखते हैं। तो इस वजह से इस वक्त जो सूरत हाल हम देखते हैं उसमें जो सियासी पार्टियां हैं उसमें भी यही पसंदीदगी नापसंदीदगी की बुनियाद है। उसमें एक नजरिया नहीं है, उसमें सोच नहीं है, उसमें अकल का इस्तेमाल नहीं है। अगर एक लीडर कहता है इस पाकिस्तान के 12 मौसम है तो कहते हैं वाह 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 क्या बात है। अगर वो कहता है जापान और जर्मनी के बॉर्डर जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो कहते हैं वाह 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 वाह। और तीसरा वो कहता है कि मुझे बिल्कुल मेरी तरबियत ऐसे हो रही है जैसे नबी की हो रही थी, वो कहते हैं वाह 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 वाह। इसी तरह कुछ कहते हैं जनाब वे सदी का प्रियम्बर है, कहते हैं वाह वाह वाह। कोई इसमें नहीं देखते ये क्या है। इसी तरह दूसरी तरफ देखते हैं वो कहते हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे भुट्टो जिंदा रहेगा और भुट्टो जिंदा है। और दूसरी तरफ क्या होता है, वो कहते हैं शेर आया आखिर में फिर शेर आया। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ जज्बाती हैं और इसका हकायक के साथ कोई तल्लक नहीं। मैंने जो ये वीडियो शुरू की है आपको कहा है ये सियासी जो है ना पेशवाइयत है, आप इसको छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, आप चाहते हैं कि अवाम खुशहाल हो और पाकिस्तान में इंसाफ हो, पाकिस्तान में रोजगार हो, हमारे नौजवानों को ये पाकिस्तान से भागने के लिए अपनी प्रॉपर्टियां जायदादें फरोख्त करके यूरोप के ख्वाब देखते हैं वहां जाए अच्छी है, तो आपको अपनी अकल का इस्तेमाल पहले पाकिस्तान में वोट देने के लिए करना होगा। आप इन सियासी पार्टियों के जो है मंशूर को देखें। अगर आपको किसी का मंशूर अच्छा लगता है आप वोट करें, लेकिन आप उन पार्टियों की जीनत मत बने, उनके अलाकार मत बने और अपने कारोबार और अपनी जिंदगी को दांव पे मत लगाएं। इनको तो कोई परवाह नहीं है। आपने पिछले 20-25 साल का सिर्फ आप देख लें, वही लोग जिन्होंने आप लोगों को जेलों में डाला होता है, पर्चे किए होते हैं, वही लोग जो हैं वो आपके मुखालिफ जो हैं वो जब इक़्तिदार में पार्टी आती है उसमें शामिल हो जाते हैं। आप लोग फिर वही देखते रह जाते हैं और मुकदमे भुगते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे इख्तिताम करूंगा, फिर बाकी बात आइंदा वीडियो में करूंगा कि आप जो अकल और नजरिया और सोच इसको सामने रखें, इल्म और अमल की तरफ आए और अपने लिए अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आपको समझा जाए दुनिया में कि पाकिस्तान भी एक कौम है। अस्सलाम वालेकुम।